तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हुकूमत था वह नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर ओमी इन सभी बातों को छुपकर सुन रही थी। तो उसे सामने की ओर बुलाते हुए उसके राय को पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ से गायब करने से पहले मैं तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहूँगा कि आखिरकार तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं। बट जो ओमी होती है वह तो पूरी तरह से अपने फादर के साइड को छोड़ देती है, बदल देती है और सीधे कहती है मैं तो योची के साथ हूँ। पहले से ही हम उन्हें तबाह करना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं, और जहाँ जितना बड़ा हाई रिस्क होता है उतना वहीं पर अधिक प्रॉफिट भी होता है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओमी कर रही होती है कि लोग हमेशा से कहते हैं कि मैं हमेशा मार खा के और आगे भी बढ़ती हूँ। इससे बढ़कर और अधिक चीज़ तुम्हें और क्या जानना है। और इस तरह से मैं इस आदमी के साथ हमेशा देना चाहूँगी क्योंकि यह हरदम मेरा साथ देता है। मैं जाहिर तौर पर यह बात बता सकती हूँ कि भले ही वह आसानी से मुंह खोलकर बातें ना कर पाए, लेकिन एक बार जब आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, मतलब उसके संपर्क में आ जाते हैं और उससे मिल जाते हैं, तो यह एक बहुत ही ज़्यादा वफादार व्यक्ति और साथी बन जाता है, जो आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए हर हद तक जा सकता है और हर किसी तरीके से साथ दे सकता है। और उसके कंधे से उसे झुकाते हुए खड़ी होती है। इसलिए मुझे डर नहीं है, भले ही मेरी जान खतरे में भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर ओगामी योजी मेरा साथी है। और हम देखते हैं वो बनकर खड़ी होती है उसके सामने और कह रही होती है, तो फिर आप ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। तो हिगुमा, मैं आपसे कर सकती हूँ कि यह बंदा आपसे भी अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए इसका साथ देना तो और भी ज़्यादा मेरे लिए जाहिर सी बात है। मैं इस मौके को कैसे गवा सकती हूँ जो फ्यूचर में जाकर मुझे बहुत प्रॉफिट देगा। और वह उसे ही मतलब इरिटेट भरे चेहरे से उँगली करते हुए उसकी ओर कर रही होती है। और हाँ, जहाँ तक मेरी बाप की बात रही और जो तुमने उनका नाम लेकर मुझे बुलाया है, आज के बाद से कभी भी तुम मुझे सूतो का या कांटो के हेड की बेटी कहने की हिम्मत दोबारा भी मत करना। और हम देखते हैं इस तरीके से हिगुमा को धमकी देते हुए देख हिगुमा की बॉडी भी मतलब कि गुस्से में या फिर हंसी से मारे इसकी बॉडी जो है वो जैसे किसी की कांपती नहीं उस तरीके से कांप रही होती है। और वह लड़की कर रही होती है, जब मैं इस इनकाई हाई स्कूल में दाखिला करवाई हूँ तो तुम्हें मालूम है इसे करवाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। मेरी यहाँ पर बाप का ना कोई कॉन्टैक्ट ना कोई चीज़ कुछ काम नहीं आया। यह सब कुछ केवल मेरे बलबूते पर ही हुआ है। इसलिए इसके बाद से आज के बाद से कभी भी उन चीज़ शब्दों का यूज़ मेरे प्रति मत करना, क्योंकि ये शब्द सुन के ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं। और हम देखते हैं फिर यहाँ हिगुमा को जो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं और ठहाके मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, हा 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 हा। इस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सचमुच में यह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यह भी कोई साधारण लड़की नहीं है। और जो सातों होते हैं वह भी कहते हैं कि हाँ, यह लड़की भी काफ़ी अमेज़िंग है और अटपटी सी है। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है इनकी जोड़ी कैसे बैठी हुई है। ये निसंदेह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और हम देखते हैं हिगुमा एक डार्क स्माइल के साथ इन्हें देखते हुए एक आँख से साथ ही कह रहे होते हैं कि लेकिन अंततः मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तो इसलिए मेरा निर्णय हमेशा सही होता है और मजबूती से होता है। तो फिर आप दोनों को मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दूँगा, मतलब सपोर्ट दूँगा। तो मैं सुन लो मेरी बातों को। मैं यह चीज़ साफ-साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोग मेरे अंडर हो और मेरे बताए हुए पाथ पर ही आगे बढ़ोगे। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैंने सुना है कि जो ओगाटा है उसने तुम लोगों पर नज़र डाल रखी है और वह तुम लोगों से बदला लेगा। यह वाजिब-सी बात है। लेकिन उस व्यक्ति को देखते हुए वह चुपचाप तो बिल्कुल बैठने वाला नहीं है। अगली बार जब वह वार करेगा तो वह अपने बाकी साथियों का भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए योची शिंदो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अपनी ताकत तो उसे दिखानी होगी और उसके साथियों के साथ उसे भी हराना होगा। समझ में आया? और एक बात, मैं जो यहाँ पर ताकत का बात कर रहा हूँ उसका मतलब मुट्ठी की ताकत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में खड़े साथियों की ताकत की बात कर रहा हूँ, इस लड़की के सहित, कि तुम्हारे साथ कितने सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ देंगे और तुम्हारे साथ उस फाइट में शामिल होंगे और अपना ताकत दिखाएँगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें एक संगठन के, एक ग्रुप के हेड बनने का शुरुआत यहीं से कर देना होगा। ओगाटा और उनके ग्रुप को हराओ और एक नए संगठन को अब मतलब कि अपने साथ जोड़ो, अपने ग्रुप को एक नया ग्रुप बनाओ और एक नई ताकत दिखाओ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको एक शानदार डील दूँगा, जिसके बारे में आप अभी भी सोच सकते हैं। तभी हम देखते हैं इन तक आवाज़ आती है मुसातुरो की कि "ओए! 1 मिनट रुक जाओ।" और हम देखते हैं वो भारी भरकम रोड्स वहाँ पर रखते हुए और गुस्से में इनकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है कि सबसे पहली बात, उस लड़के पर नज़र मेरी थी। मैंने उसे इतना समय तक ठीक होने का समय दिया है। और उससे मैं लड़ना चाहता हूँ। आखिरकार यहाँ पर तुम किस तरीके का उसे मिशन दे रहे हो? ओगाटा से आमने-सामने करना, लेकिन उससे पहले इस पर मैंने नज़र डाली थी। ओल्ड मैन, तुम्हें पता है कि मैं इस आदमी से आमने-सामने लड़ने के लिए काफ़ी बेताब हूँ, क्योंकि इस तरीके के बंदे से मेरा लड़ना ही शौक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके फादर कह रहे थे, "अरे यार माफ़ कर दो मानी।" मतलब अपने घर का नाम जो नौकर नाम रखते हैं ना, वो यहाँ पे इसको सातों नहीं बोल रहे होते। और कहते बस थोड़ा-सा तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा और जब यह बंदा उस ओकाटा से लड़ेगा, भिड़ेगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है। तुम्हें इसके साथ बाद में लड़ने में और भी मज़ा आएगा। बट हम देखते हैं सीरियस होकर घूर कर देख रहा होता है, तो इसके फादर भी अपने प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहते हैं, "अगर ऐसी ही बात है, तो तुम मेरे साथ मज़े कर सकते हो। आओ, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, ठीक है? स्वयं मैं तुम्हारे साथ।"
तो हम देखते हैं सुनने के साथ वहाँ थोड़ी सी खामोशी सी माहौल होती है और यह सातों तुरंत ही अपना रवैया बदल लेता है अपने बाप के साथ लड़ने की बात ही सुनकर। और वो खुश हो जाता है, कहता है कि सचमुच में तुम वादा करते हो? तो फिर ठीक है, मैं इस बंदे के साथ बाद में लड़ूंगा। चलो सबसे पहले इस काम को ख़त्म करते हैं। और वह तुरंत ही अपने काम पर भाग जाता है और उसके फादर कहते हैं, बस अभी के लिए इतना ही तो जो मैं तुम लोगों को कहा। तो तुम दोनों जाते वक्त भी थोड़ा सावधानी से जाना घर, क्योंकि रास्ते में भी कुछ हो सकता है। और हम देखते हैं उसके बाद ये दोनों ही बिल्डिंग से निकल चुके होते हैं और जो यहाँ उम्मी होती है जैसे ही इस बिल्डिंग से बाहर आती है उसी के साथ ही अपना असली रूप दिखाती है और कहती हो आखिरकार बाल बाल बची में यह बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और हम देखते हैं इसे इस तरीके से मतलब कि ढिया पड़ते हुए देख योची कहता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है? वो कहती है, मुझे लगा था कि आज हमारा काम ही तमाम हो गया, मैं आज मरी जाती। तो हम देखते हैं सुन वो कहता है कि क्या तुम क्या अंदर में इतने समय तक दिखावा सिर्फ कर रही थी? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। वह हिगुमा था, हिगुमा। क्या तुम उसके बारे में जानते भी हो कि वह किस तरीके का बंदा है, कौन है? एक गलत शब्द और तुम्हारा जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। तो यह सुन योची कहता है, तो फिर तुमने उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी बात उसके आंखों में आंखें डालकर हिम्मत करके कही कैसी? तो वह कहती है, और नहीं तो और क्या करती। और ओगटा जो कि वह थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उन्हें भी हराने का उसने हमें मिशन सौंप दिया है। योची कहता है, वो तो जाहिर सी बात है, वह तो हमें करना ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी उनके बंदों के साथ लड़ने के लिए। तो उम्मीद करती है हाँ, कोई और भी जो लड़ सके हमारी ओर से, हमें वैसे साथी चाहिए। योची जो होता है वो कॉल लगाते हुए और सोचते हुए कह रहा होता है कि जो ताकेरू है वो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वह उस लायक नहीं है क्योंकि वह पूरी तरीके से ज़ख्मी है। तो उसका उपयोग करना और उसे चुनना बिल्कुल सही नहीं होगा। उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति चाहिए जो एक्सचेंज मीटिंग के लिए चुना जा सके, फाइटिंग के लिए चुना जा सके और बेहतरीन भी हो, उसकी हालत मतलब कि जोखिम मतलब चोट-वोट वगैरह भी ना लगा हो उसे और वो सही सलामत हो और उसके साथ हमारा संबंध भी अच्छा हो। केवल ऐसा व्यक्ति सोचा जाए तो एक ही व्यक्ति है और हमें दिखाया जाता है जी को, जिसने बीच फाइटिंग में ही अपना फाइटिंग आगे बढ़ाने का जो डिसीजन था उसे रोक लिया था और वह शांति से बैठा हुआ होता है और अपनी कोई टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके जो टेक्निक कर रहा है उसे कहते हैं बियाकू या काई एक्सपर्ट्स अनुसंसांस प्राप्त छात्र, मतलब कि कोई टाइटल वगैरह से मिला हुआ है बियोकू काई की करके। और हम देखते हैं अपने आंखों को खोलता है, जो इसकी आंखें होती है वो चमक रही होती है। और फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये क्लास में होता है और ये कह रहा होता है, तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ एवोगाडो का ग्रुप को हराने में आपकी मदद करूं? तो योची कहता है हाँ बिल्कुल। तो वह कहता है कि तो यह तो बहुत ज़्यादा अचानक से तुम अगर मुझे ये चीज़ें करे हो। वह कहता है हाँ, लेकिन क्या है करूँ, जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो वह कहता है कि आखिरकार तुम मुझे ही इस चीज़ के लिए क्यों पूछ रहे हो? तुम तो ताकेरो के पास भी जा सकते थे ना। शायद वह बिना किसी झिझकिचाहट के ही वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। योची कहता है वह इस समय घायल है ना, और उसकी जो नाक है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे समय पर जुड़ने के लिए। और जानबूझकर अगर फाइटिंग के दौरान कोई उसके चेहरे पर निशाना बनाता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी बीच फाइट में ही। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, उसकी जो चोट लगी है वह मैंने ही लगवाई है। तो खास कर कर ऐसे समय पर मैं उसकी दोबारी नाक तोड़ने की बात मतलब नहीं कर सकता हूँ फाइट में शामिल करने के लिए। और कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी ओर से ये पॉइंट्स हैं। और फिर योची कहता है कि इसके अलावा मुझे इस छोटे से समय में केवल एक तुम ही व्यक्ति नज़र आ रहे हो जो इस चीज़ को करने के लिए सक्षम हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे साथ फाइट की थी तो उस छोटे से ही समय में मैं समझ गया था कि तुम ताकेरू जितने ही ताकतवर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जी। इसका वैसे नाम लेता है शिरोतानी जी। तो हम देखते हैं योची फिर कहता है कि मुझे अपनी शक्ति दो और अपना साथ दो प्लीज़। तो हम देखते हैं इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए देखो बंदा खामोशी से सुन रहा होता है और वह कहता है कि माफ़ कर दे, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। और ये मना क्यों कर रहा होता है? क्योंकि यह जिस टेक्निक को परफॉर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, उसे बायाकू याकाई कहते हैं। और ये कहता है कि बायो याकाई के सिद्धांत कुछ है। उनके सिद्धांत ये हैं कि हम किसी भी बिना मतलब के परेशानी में ना पड़े और एकता के साथ आगे बढ़ें, जिसका अर्थ है कि हमें अनावश्यक लड़ाइयों से बचना है। इसलिए मैं इस तुम्हारी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यह मेरे लिए बेफिजूल की लड़ाई है। और मैं आपके प्रति इस उच्च सम्मान को सराहना करता हूँ, लेकिन आपके प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन इस बात के लिए मैं पीछे हटता हूँ कि मैं इस जैसे गैंग फाइट्स में शामिल हूँ। तो योची कहता है अच्छा ऐसा बात है, अगर तुम यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने मेरी बात सुनी ध्यान से, उसके लिए थैंक्स। तो वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, आपके लिए और अधिक मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ इसमें। वैसे आप और यहाँ पर नात्सुमे, इसके अलावा कौन है जो तुम्हारा साथ देगा इस फाइटिंग में? तो योची कहता है इस समय तो फिलहाल हम लोग दोनों ही हैं, नात्सुमे, ओमी और मैं। और हमारे क्लास के पास अभी ऐसा कोई खास नहीं है जो हमारा साथ दे सके। तो वह खामोशी सुन रहा होता है, तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कह रहा होता है, अरे ओए योची, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्लास बी के जो फाइटिंग प्रैक्टिस एरिया है वहाँ पर जो सेंसेस आई है वह तुम्हें खोज रहे हैं, मतलब तुम्हें बुलाए हैं वहाँ पर, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जिम में। तो योची कहता है क्या जिम में वह मेरा इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार क्यों? तो वह कहता है कि पता नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें वहीं पर बुलवाया है। और फिर हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसेस आई के हाथ में एक वॉकी टॉकी जैसा कुछ मोबाइल होता है, जिस पर उन्हें कुछ जानकारी मिली होती है। उसके बाद वह शांति से खामोश होते हैं और कहते हैं कि तो वाकई वह तुम ही थे, है ना? और हम देखते हैं ये बहुत ही अंधेरे में डार्क तरीके से देख रहे कर कर रहे होते हैं। योची
योची शिंदो, यह तुम थे। तो तुम्हारा प्लान था अपनी असलियत को छुपाकर यहाँ पर अपने अस्तित्व को बनाए रखना। और हम देखते हैं यहाँ पर सेंसे के हाथों में एक जो नाइफ, मतलब एक चमकदार नाइफ, जो कि इनका वेपन में फाइटिंग स्टाइल है, और वे उस नाइफ को निकालते हुए खड़े होते हैं। लेकिन आज आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सेंसे के इतने खतरनाक एंट्री वाले सीन के साथ ही यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाने के लिए।